कि शिव का न कोई आदि अंत, बचपन, बुढ़ापा, माता पिता कुछ नहीं है। और महादेव क्या है, मतलब इस धरती पर वो कोई अलग कहीं से आए हैं, क्या है? प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन प्रश्न की जड़ को समझना पड़ेगा। प्रश्न कहाँ से आया है? प्रश्न एक ऐसी तर्क बुद्धि से आया है जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि महादेव मात्र कोई व्यक्ति है। महादेव अगर मात्र कोई व्यक्ति है तो निश्चित रूप से ये सवाल हमारे जीवन में ज़रूर आएगा। अगर हम एक देवत्व के रूप में, सद्गुरु के रूप में महादेव को देखते हैं तो ये प्रश्न फिर हमारे जीवन में नहीं होगा। आप व्यक्ति के रूप में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप केवल बुद्धि के धरातल पर जीते हैं। जब आप केवल बुद्धि के धरातल पर जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आप महादेव को एक व्यक्ति के रूप में ही देखें, क्योंकि आप केवल इंद्रियों की परिधि से देख रहे हैं। लेकिन आपने विचार किया, बुद्धि के पार मन है, मन कुछ और सोचता है। उसके पार अवचेतन मन है, अवचेतन मन की अपनी बातें होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि अवचेतन मन जो होता है वो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को अंदर से समझा रहा होता है। इसका मतलब है कि उसका अलग ढंग है और जो बुद्धि है, जो बुद्धि की परिधि है, उसका अलग ढंग है। महादेव को समझने के लिए आपको भाव समझना होगा। महादेव को समझने के लिए आपको स्वयं को समझना होगा। जब आप शांत होकर के बैठते हैं तब आप अपनी क्यों से पार चले जाते हैं। अब इस संसार में देखा जाए तो क्यों का क्या मतलब है? परछाई क्यों है? पानी, ऐसा पानी क्यों है? पहाड़ों से पानी कैसे निकल के आया है? क्यों निकला है? सूरज रोज आकाश में इसी जगह क्यों निकलता है, क्यों चमकता है? कहीं और अपनी दिशा क्यों नहीं परिवर्तित करता है? तो क्यों का कोई उत्तर नहीं होता, बस उसे महसूस किया जाता है। कुछ चीज़ों को महसूस किया जाता। धरती में बीज बोया है तो वो वृक्ष बन कर के प्रकट हो रहा है, बड़ा हो रहा है। उसको हमने महसूस किया, उसको हमने देखा। ऐसे ही महादेव जो हैं वो गुरु तत्व हैं। महादेव गुरु तत्व है, उनको महसूस किया जा सकता है। अगर आज आप इसी घड़ी प्रैक्टिकल महसूस करते हो तो इसी समय आपको महादेव की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति के रूप में शिव जी को नहीं जाना जा सकता, अस्तित्व के रूप में शिव जी को जाना जा सकता है। अगर आप व्यक्ति के रूप में महादेव की उपासना कर रहे हैं तो आप महादेव की उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कहते हैं शरणागत होना है तो किसके शरणागत होना है? आप किसी दूसरे के शरणागत नहीं हो सकते, किसी शर्त पे नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ दूसरा है वहाँ दूसरे का अहंकार भी है। और मेरा अहंकार और दूसरे का अहंकार जहाँ टकराएगा, अभी तक मैंने महादेव को जैसा बनाया है, महादेव मेरे लिए वैसे ही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये पर्वत बोलने लगे या ये पर्वत वैसा व्यवहार करने लगे जैसा मैं नहीं चाहता हूँ, तो क्या मैं इसे इतना ही प्यार करूँगा जितना तब करता हूँ जब ये मूक बन करके खड़ा है? नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मेरा अहंकार और उसका अहंकार टकराने लगा। ऐसे ही व्यक्तियों के साथ होता है। हम व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति का अहंकार खूब बढ़ने लगता है तो हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है कि हम उससे उतना ही प्रेम कर सकें जितना हम पहले करते थे। तो अगर महादेव को समझना है और द्वैत के रूप में समझेंगे तो ये कभी नहीं आप कर पाएंगे कि शरणागत, पूर्ण शरणागत हो जाए।
आप स्वयं में ही महादेव को प्राप्त करिए। व्यक्ति के रूप में नहीं, अस्तित्व के रूप में, समष्टि के रूप में आप महादेव को प्राप्त करिए। तब आपके मन में ये सवाल नहीं उठेंगे कि शिव कौन है, या शिव के जन्म का, या उनके माता पिता का, या उनके वृद्धावस्था का कोई किस्सा कहानी क्यों नहीं मिलता, हम क्यों नहीं शिव को जानते। ऐसा कोई सवाल नहीं उठेगा अगर आप महादेव को अपने स्वरूप में चारों तरफ देखते हुए ध्यान के द्वारा प्राप्त करेंगे। जैसे गंगा बही चली जा रही है, बस ऐसे ही अपनी ऊर्जा को बुद्धि, मन तथा अवचेतन से धीरे से भीतर उतरने दीजिए। शिव आप में ही प्रकट हो जाएंगे। मेरा महादेव के लिए अनुभव यही है। अगर आपके लिए महादेव का कोई और अनुभव हो तो अवश्य अपनी साधना को दूसरों के साथ साझा करिएगा। उनके रूप अनेक हैं। मैंने जिस रूप में महादेव को पाया है वह मैंने आपको बताया। महादेव आपका कल्याण करे। इसी भाव के साथ हर हर गंगे।